बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस और हमारे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो हमेशा जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं या पूरे बर-ए-आज़म एशिया की बात करें तो यहाँ पे जो बिज़नेस के हालात हैं और जो मेडिकल प्रोफेशनल लोग हैं उनकी जो जॉब्स के इश्यूज़ हैं या इसके अलावा वो अपने सरमाए को अगर महफूज जगह पे कहीं करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर हमने सोचा कि वो हेल्थ प्रोफेशनल वो सारा दिन रात जो अपने पेशेंट की वेलफेयर के ऊपर काम करते हैं उनकी अपनी वेलफेयर क्या है, वो अपना जमा शुदा सरमाया कहाँ इन्वेस्ट करके अपने आप को महफूज बना सकते हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन कर सकते हैं। तो हमने फिर आज के इस प्रोग्राम में सोचा कि हम अपने हेल्थ प्रोफेशनल जितने भी वो लोग हैं जो बिज़नेस पाकिस्तान में कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या फ़ौरन किसी भी मुल्क में हैं या ओवरसीज़ हैं, वो अगर अपना सरमाया कमाते हैं दिन रात लगा के, वो कुछ पैसे जमा करते हैं, उन पैसों को वो कहाँ पे किस प्रोजेक्ट में लगाएं ताकि उनका जो सरमाया है वो भी महफूज रह सके और उनके बच्चों का मुस्तकबिल भी रोशन हो सके और वो अपनी ज़िंदगी में भी जो आने वाला उनका वक्त है, ज़िंदगी का आखिरी टाइम होता है, उसमें वो अपने आप को रिलैक्स भी रख सकें और अपने उस सरमाए से अपनी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा आराम से गुजार सकें। इस सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमने एक मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट यंगेस्ट शख्सियत को हमने अपने स्टूडियो में दावत दे रखी है, इस लिहाज से कि वो आपको बेहतर बताएं, क्योंकि उन्होंने पीएचडी कर रखी है इन्वेस्टमेंट के अंदर, बिज़नेस के अंदर, और वो सरमायाकारी के हवाले से यूएई में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो उसको लेके लीड कर रही हैं और मेरी बिज़नेस पार्टनर भी हैं और हम साथ में लेके इस बिज़नेस को चल रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम उनको बुलाएं, आपके सवाल जवाब जो आप लोग कमेंट बॉक्स में करते हैं या डायरेक्टली मुझे भेजते हैं, उनको उनके मद्देनज़र उनके सामने रखें ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली आपको बेहतर से बेहतर प्रोसीजर बताएं कि यूएई के अंदर यानी यूनाइटेड अरब अमारात या इसके अलावा बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ के अलावा या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, या जहाँ कहीं भी आप अपना सरमाया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसकी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इस वक्त कहाँ पे है, वो आपको इसके ऊपर ब्रीफ करेंगी। आज हमने उनको अपने स्टूडियो में दावत दे रखी है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर मुरक इलाही बेकेक। वेलकम टू द शो डॉक्टर। Thank you so much, sir, Tanveer, for inviting फर्स्ट me ऑफ ऑल here. तो थैंक यू सो मच कि बिफोर वी प्रोसीड वी एक्सटेंड वार्म welcome to you Thank you so much. here in our studio. I truly appreciate for joining us on a short notice. Appreciate. मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि we would like to know about your personality and your educational journey. As like my personality, first of all, I would like to thank you, Special TV, Dr. Tanveer. आपने इस काबिल समझा कि मुझे इनवाइट किया. It was a very short trip in Lahore. तो मैंने एक्सटेंड किया आपके लिए और इस अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मोस्टली पाकिस्तान के अंदर जो डॉक्टर्स हैं दे आर नॉट अवेयर कि उन्हें क्या पर्क्स दुबई में मिल सकते हैं. तो मैंने बोला इट्स बेटर टू स्पेंड वन डे इन लॉर्ड एज वेल. सो थैंक यू सो मच. Regarding my professional and my education, I am into like real estate and business development. Everybody knows कि दुबई के अंदर दुबई की प्रॉपर्टी राइट नाउ इज़ फ्री होल्ड एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है. इट्स अ हब फॉर अपॉर्चुनिटीज़ जो दुबई के अंदर है. इफ़ दे आर नॉट अवेलिंग एनी अपॉर्चुनिटी इन दुबई, सो वो सच में मैं बोलूँगी ही इज़ द पर्सन हु इज़ यूजलेस, क्योंकि वहाँ पर हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है. आपको तरीका आना चाहिए, जैसे कि वो कंट्री है, इट्स अ कंट्री, सिटी, इट्स अ लाइक हब ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. तो वहाँ पर मेरा जो स्टार्टअप है, इट्स लाइक मेरा जो आई कैन टेल यू अबाउट माई बैकग्राउंड, इट्स टोटली इनटू मार्केटिंग. आई यूज्ड टू वर्क विद बास्किन रॉबिन्स, आई यूज्ड टू वर्क विद कोस्टा एज इन एडवर्टाइजिंग एजेंसी. देन कुछ साल पहले आई एम राइट नाउ इनटू सेल्स मतलब रियल एस्टेट बोलेंगे. एज अ हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, आई हैव इन्वेस्टर हु इन्वेस्टेड इन दुबई प्रॉपर्टी. आई गाइड देम एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ दे कैन सेव देयर एसेट्स. सो यस एंड या. तो डॉक्टर साहब, ये आपको शौक कैसे पैदा हुआ कि आपकी जो एजुकेशनल जर्नी थी वो कहाँ से उठी, फिर कहाँ यूएई, और ये सफ़र कैसे हुआ? एजुकेशन मेरा हमेशा से बिजनेस पे ही था. आई डिड BBA.
from Greenwich University, then also done MBA from that same university, and then recently I did my PhD from Kennedy University Baptist, Kennedy. So it's an honorary degree from that university. So yes, it's recently when I did my PhD from there in marketing, specialization in marketing. ठीक As I told you that my background is into marketing, so yes, I selected that ओके field. अच्छा डॉक्टर साहब, जो हमें सुन रहे होंगे इस वक्त जी, हमारे यंगस्टर जी जी या वो लोग जो फ्रीलांसर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कोई गाइडलाइन उनको चाहिए, तो यंगस्टर के नाम आपका क्या पैगाम होगा? सी जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, अभी बहुत सारे सवाल तो आपके पास पहले आ जाएंगे Yes, कि yes. मैडम तो दुबई से आई हैं, वीज़ा तो मिल नहीं रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल Yeah. क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास यही आता है। सी वीज़ा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो ऑलरेडी दे हैव ऑलरेडी द गुड बैकग्राउंड फॉर एजुकेशनल, सो दे आर एलिजिबल, वो इजीली दुबई के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दे कैन गेट एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी देयर, वो रिगार्डिंग आप एजुकेशन से हो जाए, अपने मेडिकल से हो जाए, IT टेक, दे कैन गेट इट इजीली। ठीक सो वे आउट वहाँ पर यही है कि आपको पहले तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म वहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, एंड यू जस्ट फाइंड अ गाइड कि वहाँ पर एक्चुअली सी, सिर्फ ये पाकिस्तान में नहीं है, स्पैम वगैरह हर कंट्री में होते हैं। आपको बेटर गाइड मिलनी चाहिए, आपको बेटर प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। उससे पहले आपको जाने से पहले आपको रिसर्च करनी चाहिए। It's on LinkedIn as well. You can take guidance from the good recruitment company as well in Dubai. So yes, इजीली सारे प्रोसीजर्स बहुत इजी हैं, और आजकल तो सिर्फ AI ड्रिवन एवरीवेयर ना, तो आपको तो हर चीज़ आप कहीं भी सर्च करेंगे, यू विल गेट द ऑल डिटेल्स ऑन योर फोन। सो इट्स बेटर कहीं अप्लाई करने से पहले अपनी रिसर्च पहले ज़रूर किया करें, एंड द पर्सन जो वहाँ पर ऑलरेडी कर चुका है, योर नोन पर्सन और जो भी, उससे गाइडेंस और फीडबैक ज़रूर लेके आप किसी भी कंट्री में एंटर हों। ऐसा नहीं कि आप बगैर चले गए कि ये कंट्री में ये है वो है, आप पहले किसी से सलाह मशवरा करना लाजमी रहता है ठीक है। कि व्हाट इज़ द गुड प्लेटफॉर्म फॉर देम। ओके डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको पता है कि आज का हमारा जो प्रोग्राम है, जी इसमें असल में हम ये चाह रहे हैं कि फ्यूचर प्लान ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल जो है वो अपने सरमाए को महफूज कैसे करें और किस तरह जो है वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो हम उसी की तरफ बढ़ते हैं कि रोल ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल इन UAE हेल्थ केयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हाउ डू यू see the role of medical professional evolving the UAE healthcare system? See, the thing is the UAE is transforming into a global healthcare hub right now. So हम medical professionals जो भी जितने भी हैं, they are not limited to their practice, they are like all things, जो भी वो practice अपनी medicine जो भी करते हैं, they are right now independent. They can be a entrepreneur, they can be an investor. वो अपनी सारी चीज़ को खुद एज अ स्टार्टअप वहाँ पर कर सकते हैं। तो देयर इज बिसाइड दैट देयर मेडिकल फील्ड, दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट, बिकॉज इट्स राइट नाउ, इट्स ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म्ड राइट नाउ। ओके, यस। सेकंड, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी जितनी भी ऑडियंस है, चूँकि वो लोग ये जानना चाह रहे होते हैं कि एक वो बंदा जो वहाँ पे बैठा हुआ है, जी जी जी, वो बेहतर गाइड कर सकता है बनिस्बत उस बंदे के जो यहाँ से बैठ के काम कर रहा है। got it. तो इसलिए सेकंड मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट आर द मोस्ट डिमांडेड मेडिकल स्पेशलिटी करंटली इन UAE? ओके, कि इस वक्त UAE में करंट क्या स्कोप है और कौन सी स्पेशलिटी सबसे ज़्यादा प्रमोट हो रही है? जैसे कि हम पाकिस्तान में देखते हैं, एस्थेटिक है, स्किन है, डर्मा है, फिटनेस है, तो क्या वहाँ पे भी सेम है? बिल्कुल। सी मैं यही बोलूँगी, जो हाईएस्ट डिमांड है जो आजकल, वो कॉस्मेटिक सर्जरी हो गई है, कार्डियोलॉजी है, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा आजकल वहाँ पे है, ऑर्थोपेडिक है, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, यही सारी कॉस्मेटिक सर्जरी, ये तो बहुत ज़्यादा हाइप है वहाँ पर आजकल। जैसे मैं ज़्यादातर ये जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स हो जाती हैं, एस्थेटिक के क्लिनिक्स दुबई में बेशुमार हैं, तो डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है। तो ऑल्सो इससे क्या होता है कि एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ डॉक्टर्स के लिए है। दे कैन गेट देयर क्लिनिक, दे कैन ओपन इट, दे कैन रजिस्टर देयर नेम इन दुबई, मार्केट करके दे कैन गेट, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी उनका लाइक बैकअप होगा। पीपल मोस्टली नो देम कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, और दुबई इट्स अ हब, everyone can travel there, तो वहाँ पर एक अलग ही तरीके से होगा कि they can target the international market as well.
क्योंकि in वहाँ पे Dubai. पूरा बरे-आज़म के आपको हर तरह के लोग सब मिलते हैं, तरह पूरी दुनिया के के लोग पूरी वहाँ पे। दुनिया के लोग जो आते हैं मोस्टली ट्रीटमेंट के लिए वो दुबई में आते हैं, ठीक है, क्योंकि हर कंट्री के ब्रांचेस और सेक्टर्स दुबई में मौजूद हैं. ठीक है, यस, बेसिकली ग्लोबल हब है। इट्स अ ग्लोबल हब. ओके, डॉक्टर साहब इसके अलावा जैसे हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का आजकल चूँकि बहुत बड़ा यूज़ है और टेक्नोलॉजी में डॉक्टर्स और क्लिनिक्स के अंदर भी बेशुमार ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, तो इसी के अकॉर्डिंगली मैं ये जानना चाहूँगा कि हाउ इज़ टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मिंग द डॉक्टर एंड क्लिनिक्स ऑपरेट इन UAE? See, technology has redefined in Dubai. So what, as I told you, AI driven diagnostic. फिर उसमें टेलीमेडिसिन हो गया, रोबोटिक सर्जरीज हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड. उससे बेहतर क्या तरीका हो जाता है, हर चीज़ डॉक्टर के लिए भी पेशेंट के लिए भी बहुत फास्ट हो जाती है. यू गेट द रिजल्ट विद इन मिनट्स. तो हमें जो भी कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे पहले क्या होता था, यू हैव टू वेट फॉर 24 आवर्स समथिंग, वी इजीली गेट इन 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर हमें सारी डिटेल्स मिल जाती हैं. तो इट्स राइट नाउ एवरीथिंग इजी एंड इट्स टेक एनेबल, लाइक क्लिनिक्स एंड डिजिटल आर रोबोटिक ही है हर चीज वहाँ पर. इवन ऑपरेशन वगैरह भी ऐसी तरीके से ही वहाँ पे होते हैं, सर्जरीज के. यानी टेक्नोलॉजीज हर तरह की एडवांसमेंट वहाँ पे हर मौजूद है। तरह की है वहाँ पर, जो बाकी कंट्रीज में तो शायद बाद में जाती होगी। नहीं, या वहाँ पर सबसे पहले वहाँ आती पे है, सबसे वहाँ पहले सबसे पहले आती हैं. ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से अगर हम हेल्थ केयर के अंदर देखें कि हेल्थ केयर सिस्टम में जो हमारा इन्वेस्टर है वो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ UAE में ले सकता है, और क्या हेल्थ के अंदर वो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसका बेहतरीन तरीका क्या है? देखिए, इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा मैं हर किसी को यही गाइड करती हूँ, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई जो भी हो, इन्वेस्टर हो. दुबई सेफ है. इट्स अ हब कि जहाँ पर सारी कंट्रीज के लोग वहीं पर आके अपनी सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, अपने आप को भी सिक्योर समझते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके एसेट, आप खुद, आपकी फैमिली, हर कोई सेफ है. तो मोस्टली जो लोग इन्वेस्टर हैं वो तो चलो अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर रहे हैं. तो पीपल हु आर लाइक विद देयर फैमिली, दे आर विलिंग टू मूव इन दुबई फॉर बीइंग अ एंड यूजर. एंड यूजर के उनको खुद रहना है. अब एक इन्वेस्टमेंट हो गया, जैसे पॉइंट ऑफ व्यू से लोग क्या करते हैं, कहीं भी दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, लाइक एज आई एम इनटू डेवलपमेंट एंड रियल एस्टेट इन दुबई. तो मेरे पास लोग आते हैं इन्वेस्टर, वी नीड समथिंग, सम गुड प्रोडक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट, लाइक कोई अपार्टमेंट हो गया, कोई विला हो गया, दे टेक ऑन दे पे डाउन पेमेंट एंड वो मंथली इंस्टॉलमेंट चलती है, और सारी चीज़ें उनको जब तक वो हैंडओवर होता है तो वो प्रॉफिट में होते हैं, देन दे कैन सेल इनटू द सेकेंडरी मार्केट. मोस्टली चीज़ें ये हैं कि डॉक्टर्स और हमारे जैसे लोग जो फैमिलीज के साथ होते हैं और कंट्री में हैं, अब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो अपना घर वर छोड़ के दे विलिंग टू मूव इन दुबई. अब आई एम इन दुबई सिंस वेरी लॉन्ग. कोई चीज़ की रात के 3 बजे भी यू आर कैरिंग अ लिक्विड कैश, हार्ड कैश विद यू. नोबडी आस्क यू, आप सिक्योर तरीके से कहीं भी जा रहे हो, चले कैश की छोड़ें, लड़कियों का रात में निकलना या कुछ भी, कहते हैं सिक्योरिटी, आप कुछ कर ही नहीं सकते. हर तरफ तो कैमराज हैं, हर तरफ तो सिक्योरिटी है, तो वहाँ पर कुछ कहीं कैमरा हो भी नहीं तो भी लोग करने से डरते हैं. तो इट्स वेरी सेफ कंट्री टू लिव. आई थिंक रूल इज द बेस्ट. सबसे वो रूल सब पे इम्प्लीमेंट है. वो ये नहीं है कि कोई कंट्री वाइज किसी को बोला जाए, वो सबके लिए इक्वल है. दैट्स व्हाई आज दुबई सबसे टॉप पर है. ठीक. यस, बेसिकली रूल ऑफ लॉ. यस, हर रूल ऑफ लॉ होगा तो हर चीज जो है ना वो बेसिकली ठीक होगी. यस यस. अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आपसे मैं ये जानना चाहूँ, चूँकि हमारे यहाँ हमने देखा है कि लोग जब मुल्क से बाहर कोई भी सरमाया शिफ्ट करना चाह रहे होते हैं या बैनुल अक़वामी तौर पे कहीं जगह पे कोलैबोरेशन करना चाह रहे होते हैं, जॉइंट वेंचर, तो उनके माइंड में ये होता है कि कैन इंटरनेशनली मेडिकल प्रोफेशनल्स और इन्वेस्टर कोलैबोरेट विद UAE बेस्ड हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स. क्या उन प्रोजेक्ट्स में इनकी कोलैबोरेशन किस तरह होती है? बिल्कुल 100% दे आर एलिजिबल. उनको जॉइंट वेंचर मिल सकते हैं. वो क्लिनिक हो गए, हेल्थ केयर हब हो गए, एज पर देयर स्पेशलिटी की वो किस में स्पेशल है, तो वो बिल्कुल वहाँ पर इजीली कोलैबोरेट कर सकते हैं. इवन दे कैन आल्सो ओपन देयर ओन क्लिनिक्स. अपने वहाँ पर बड़े बड़े हेल्थ केयर क्लब के हब के साथ वो जॉइंट वेंचर अपने साथ कोलैब कर सकते हैं. तो देयर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, दे आर एलिजिबल. यस, ठीक. यानी उसके लिए कोई कानून ऐसा नहीं है कि जिसके लिए नथिंग 100% फॉरेन ओनरशिप है, फ्री जोन, एवरीथिंग दे कैन डू. क्योंकि कोई जगह जो है वो उसको बाय नेम भी परचेज कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल इजीली. और वहाँ पे लोकल के साथ कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं. लोकल के साथ कोलैबोरेशन भी है. आप अपना इंडिविजुअल कर सकते हो, तब भी कर सकते हो.
ठीक है, यानी उसमें कोई रूल ऐसा क्योंकि नहीं ये है? जरूरी नहीं है, जैसे बीइंग कभी कोई कहते थे कि लोकल को आपको किसी चीज में पार्टनर बनाना है, नो, ठीक है, वहां you पे आप can जाके you can run like you can work, you can start your own thing individual, कोई इंडिपेंडेंट काम आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको किसी लोकल को एज अ पार्टनर अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, नो नहीं। ठीक। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने अपना एक दौरानी इन्वेस्टमेंट के हवाले से या दुगस्ता के नाम से जो आपने, जी। ये बेसिकली ये क्या है, ये जो कंपनीज आपने वहाँ रजिस्टर्ड की हैं, जी, इसको आप खुद ऑन करती हैं, इनके साथ कोलैबोरेशन है? कोलैबोरेट, जैसे दुगास्ता की, दुगास्ता इट्स अ बिग डेवलपर. Dugasa is becoming a master developer in some times. Yes, actually we are in market past 30 years and development हमने 7 साल पहले start किए हैं and we are special to generate ROI, return of investment. तो उनकी मैं उनको ऐसा सर्व कर रही हूँ हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट. तो वो मोस्टली जो लोग, जैसे मैं भी आपको पाकिस्तानी बतानी हूँ ना, दे ऑलवेज टॉक ऑन द व्हाट रिटर्न्स वी आर गेटिंग. ओके, तो इट्स 10 on 10. Whatever you are purchasing from us, आपकी जैसे दुबई के अंदर मोस्टली है, we are giving you 10% net guaranteed ROI for 10 years, जिसमें जीरो मेंटेनेंस चार्जेस एंड आपको ROI जो आपका रिटर्न है 10%, वो हर साल मिलता रहेगा फॉर 10 years. सपोज if the property cost is around 1 million dirham, 1 million dirham अभी हमारा रेट 80 dirham चल रहा है, 8 करोड़ पे आपको 80 लाख सालाना मिल रहा है. नो हिडन चार्जेस, नथिंग. ठीक है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल्स जो है ना, वो लोकेलिटी का भी बड़ा इशू होता है ना. कुछ लोग देखना चाहते हैं कि मैं यूएई में जाऊँ तो मुझे कौन सी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या कौन सा ऐसा हॉट एरिया है कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है? सी, अभी तो मैं ऑल ओवर दुबई बोलूँगी कि आप कहीं पे भी करें, चूज वाइज एंड नोन डेवलपर फर्स्ट, कि जो दुबई में कब से काम कर रहा है. आजकल एवरीबडी इज डेवलपिंग इन दुबई, हर कोई अपना लाइक कहते हैं प्रोडक्ट वहाँ पे सेल कर रहा है. इट्स ऑलवेज एवरीथिंग इज सिक्योर इन दुबई, बट द थिंग इज आपको कहाँ रिटर्न चाहिए, आपका प्रोडक्ट कहाँ पर अच्छा है, आप किस डेवलपर से परचेज कर रहे हैं, वो बहुत मैंडेटरी चीज़ है कि आपको नॉन डेवलपर चाहिए. एंड अभी आपको गोल्डन वीज़ा की फीसिबिलिटी ऑलरेडी पता है. अब डॉक्टर्स हैं यहाँ पर जो कि ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे आर एलिजिबल. वो आप अपने इन्वेस्टमेंट पे दे कैन टेक 10 years गोल्डन वीज़ा ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. जो भी वो परचेज करेंगे दैट कॉस्ट अराउंड 2 million dirham, जो कि हमारे पाकिस्तानी 15 करोड़ बनते हैं. 15 करोड़ के अंदर दे हैव टू पे 25 to 30%. ठीक है. उसके बाद दे आर एलिजिबल फॉर 10 years गोल्डन वीज़ा. बाकी जो भी इंस्टॉलमेंट पे दे कैन पे, अपनी फैमिली को वो स्पॉन्सर कर सकते हैं. लाइक फैमिली में अपने ब्लड रिलेशन हो गए, बच्चे, अपनी वाइफ, अपने मॉम डैड, बहन भाई, इवन दे कैन ऑल्सो स्पॉन्सर देयर ड्राइवर एंड मेट्स एज वेल. उनको भी, यानी वहाँ पे वो उसी प्रॉपर्टी पे, उसी इन्वेस्टमेंट पे उनको गोल्डन वीजा के ऊपर वो स्पॉन्सर, वो एलिजिबल है कि वो जा सकते. यस, जैसे सी, इफ यू आर टेकिंग गोल्डन वीजा, आपने ले लिया, आप अपनी फैमिली को उसमें स्पॉन्सर कर सकते हैं. ठीक है, फॉर 10 years. ठीक है जी. नाजरीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा. यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डॉक्टर मोहरक इलाही बेकक हमारे साथ मौजूद हैं, और एक प्रोफेशनल जो है वो अपने सरमाए को महफूज कैसे बना सकता है, इस पर हमने बात की. अब हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जब आएंगे तो डॉक्टर साहब से मजीद मज़े की गुफ्तगू जारी रखेंगे. वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल, और हेल्थ स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं कि हेल्थ प्रोफेशनल अपने सरमाए को महफूज कैसे बनाएं, और लोगों की ज़िंदगियां तो महफूज बनाते हैं, अपनी और अपने बच्चों का फ्यूचर मुस्तकबिल में किस तरह महफूज बना सकते हैं. इन सारे मौज़ूआत पर उनको बात करने के लिए जो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर मोहरक इलाही बेकक हमारे साथ मौजूद हैं, जो दुबई के अंदर फ्री लॉन्सिंग, इंटरप्रेन्योरमेंट, इन्वेस्टमेंट, डेवलपिंग के हवाले से बहुत वसी एक्सपीरियंस रखती हैं. आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं और बात कर रहे हैं हम कि हेल्थ प्रोफेशनल अपने सरमाए को दुनिया के किस कोने में किस तरह महफूज करें. इस सारे मौज़ूआत पर हमारी गुफ्तगू जारी है. अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हेल्थ प्रोफेशनल सारी उम्र लोगों की हेल्थ के ऊपर काम करते रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों का फ्यूचर और उसको मुस्तकबिल में महफूज नहीं बनाते. तो आज के जदीद दौर के अंदर अगर यूएई के जदीद फीचर्स की हम बात करें या टूल्स तक रिसाई करें, तो एक मेडिकल प्रोफेशनल जो है वो किस तरह अपनी अप्रोच को ईजी बना सकता है वहाँ पे, और किस तरह जो है वो वहाँ की जो बिजनेस डेवलपमेंट है या इन्वेस्टमेंट है उसमें किस तरह पार्ट बन सकता है.
मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगी कि डॉक्टर जो दुबई के अंदर है उनके पास एक्सेस है टू एआई डायग्नोस्टिक। जैसे मैंने आपको बोला है आजकल हम मैं इतने टाइम से हूँ तो मैं आपको अपनी बहुत इजी बताती हूँ फीडबैक के हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वी टेक द अपॉइंटमेंट थ्रू एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन के थ्रू ही हमारी सारी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है। फिर उसके बाद व्हेन वी मीट द डॉक्टर उससे पहले हमें सारे अपने ब्लड प्रेशर या जो भी चीज़ें हैं डॉक्टर के साथ जाने के लिए वाइटल साइन जितने भी होते हैं वो हमें पहले देने पड़ते हैं बिफोर विजिटिंग द डॉक्टर, ओके। आफ्टर दैट जब हम डॉक्टर से मिल लेते हैं एवरी फीडबैक लाइक रिगार्डिंग आवर वेट, रिगार्डिंग आवर ब्लड प्रेशर, जो भी हमारी सिचुएशन कंडीशन राइट नाउ है वो हमारे उस रिकॉर्ड के अंदर महफूज हो जाती है उस डेट के हिसाब से कि जब भी आप किसी डॉक्टर से नेक्स्ट टाइम मिलोगे तो दे कैन इजीली चेक योर हिस्ट्री कि इसको पहले क्या था या क्या कंडीशन थी, देन रिपोर्ट एवरीथिंग स्टे इन योर एप्लीकेशन कि आप अपनी पुरानी रिपोर्ट या जो भी चीज़ें वो इजीली सर्च कर सकते हैं। तो और ये तो बहुत अच्छी ज़्यादातर वहाँ पे चीज़ें हैं कि हमें कोई हासिल कोई मसला होता ही नहीं है। ऊपर से फिर हम ये देखेंगे कि जैसे कि ये पेशेंट्स की ऐप हो गई हैं, डॉक्टर की खुद की ऐप होती हैं, टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स हैं, फिर क्लाउड बेस्ड मेडिकल रिकॉर्ड्स जो हमेशा लाइफ टाइम रहते हैं। तो मैं तो कहती हूँ बहुत ईज है दुबई के अंदर फॉर दिस। आफ्टर एआई तो और ज़्यादा ईज हो चुकी है, एवरीथिंग इज जनरेटेड इजीली। ठीक है, तो डॉक्टर साहब वहाँ पे जो लैंग्वेज का इश्यूज आते हैं, हमारे वो एक्सपर्ट जो यहाँ पे अपनी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज रखते हैं, जी। लेकिन समटाइम डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग वहाँ पे आते हैं जिनको इंग्लिश भी प्रॉपर नहीं आ रही होती, तो वो फिर अगर डॉक्टर के साथ या सरमायाकारी के लिए या किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो उसका क्या बेहतरीन तरीका होता है? देखिए वो तो मैं आपको अभी की नहीं बताऊंगी, जब से दुबई है इट्स लाइक अरबिक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहाँ पर आपने जैसे कभी भी ये नहीं है कि ओनली एक ही नेशनैलिटी हो, वहाँ पर हर कंट्री के लोग रखे जाते हैं, अरबिक स्पीकर, इंग्लिश स्पीकर, उर्दू स्पीकर, हिंदी, जो भी जो लैंग्वेज है। अगर नहीं है तो दे ऑलरेडी हैव दैट स्टाफ, दे कैन कम्युनिकेट। और कुछ डॉक्टर्स तो वहाँ पर मैंने ऐसे फेमस भी देखे हैं, इवन अरब पीपल्स मोस्टली स्पीक उर्दू लैंग्वेज और डिफरेंट लैंग्वेज एज वेल, सो दे नो। और अगर नहीं है तो इसका कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ तो अगर कहीं दूसरी कंट्री में अब भी आएगी कि आपको कोई और लैंग्वेज के लिए किसी और को रखना पड़ेगा, वहाँ पर ऑलरेडी स्टाफ एज पर कि आपकी कंट्री में कितने नेशनैलिटीज़ हैं वो ऑलरेडी उस पर काम कर चुके हैं, ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। यस, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इन्वेस्टमेंट जब यहाँ से कोई बंदा करता है, जैसे आपने बताया कि इंस्टॉलमेंट का भी प्रोसीजर मौजूद है, अगर कोई बाय ऑन कोई सी प्रॉपर्टी को लेना चाहे तो वो डायरेक्टली भी ले सकता है, तो क्या उस प्रॉपर्टी के लिए उसका वहाँ पे रेजिडेंशियल होना जरूरी है या ऑन एंड ऑफ वो आता जाता रहे तो महफूज रहेगी? यस, देखें दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप वहाँ के रेजिडेंट हो। आप जब खुद इन्वेस्टमेंट करोगे तो यू बिकम अ रेजिडेंट ना, कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आपको पहले कुछ करना हो। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इट्स अ टैक्स फ्री कंट्री, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अब मैं यहाँ पर आई हूँ, आई लाइक विजिटर दैट एक्सपो, तो वहाँ पर मैंने सुना है कि सेलर और परचेसर दोनों को टैक्स पे करना पड़ता है, दे हैव टू पे ऑल टैक्सेस और अपनी प्रॉपर्टी को रखने के लिए, और वो मेरे ख्याल से एनुअली रहता है। दुबई के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अपने अंडर ले रहे हो, यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्सेस, इट्स फ्री होल्ड। जब सिर्फ एक 4% वो एक प्रॉपर्टी की करनी पड़ती है दुबई लैंड डिपार्टमेंट की, ओनली 4% DLD, वो वन टाइम पे होती है, उसके बाद यू डोंट नथिंग हैव टू पे। ठीक है, यस। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बारे में ही एक अगर मेरे माइंड में ये सवाल चल रहा था, तो वहाँ पे अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन ऑप्शन क्या है? होटलिंग है, हॉस्पिटल है, मल्टी टैलेंटेड जो बिल्डिंग्स हैं वो बनती हैं वो है, ओपन एरिया लैंड है, वेलाज हैं, या फार्म हाउस है? सी एज पर मैं आपको एक बेसिक से लेकर एक आपको एक्सक्लूसिव चीज़ बता सकती हूँ कि क्या सकते हैं। कुछ लोग हैं, अब जैसे डॉक्टर्स हैं, दे हैव अ गुड लाइक वर्क इन पाकिस्तान और कहीं भी, बट उनके पास इन्वेस्टमेंट है। अब उनको इन्वेस्टमेंट को कहाँ लगाना है, छोटी से स्टार्ट कर रही हूँ। दुबई में दो लाइक मार्केट होती है, फर्स्ट इज ऑफ प्लान मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकंड इज सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट इज लाइक दैट कि आप किसी डेवलपर से परचेज कर रहे हो डाउन पेमेंट में, यू हैव टू पे मंथली और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है।
उसके अंदर एक लाइक स्टार्टिंग पॉइंट यही है कि 550 जो हमारे 4.25 करोड़ पाकिस्तानी बनते हैं वो उससे इनिशियल स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप चाहें एज पर कि आपकी जितनी भी बजट है आप उसमें विला ले लें। स्टार्टिंग जो स्टूडियो के प्राइस है कि लेस देन इस 550 दिरहम, 5-5.5 लाख दिरहम, उससे आप स्टार्ट करके फिर या आप जिस तरह का आपका खुद का बिजनेस आपका लाइक वो है बजट है, आप उसमें विला खरीदें, आप लैंड्स खरीदें, वॉट एवर यू कैन डू। आप अपनी खुद की डेवलपमेंट वहाँ पे खोल सकते हैं। आप उधर के बड़े डेवलपर्स के साथ जॉइंट वेंचर भी कर सकते हैं। ठीक। सी इफ यू हैव लैंड, यू परचेज द लैंड और आपके पास डेवलपर नहीं है उसके साथ जॉइंट वेंचर करने के लिए, तो डेवलपर्स बहुत सारे मौजूद हैं कि आपकी लैंड के साथ कोलैब करने के लिए। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अब कोई हमारा प्रोफेशनल हेल्थ प्रोफेशनल जो है वहाँ पे अगर बाय ओन अपना कोई हॉस्पिटल बनाना चाहता है, एक लैंड लेता है, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे? देखिए रूल्स एंड रेगुलेशन मैं अभी आपको ऑलरेडी बता सकी हूँ कि 100% फ्री होल्ड एंड फ्री जोन। आप पूरे डॉक्टर जो भी है वो एलिजिबल है वहाँ पर अपनी फर्म को ओपन करने के लिए। तो उसके लिए क्या है कि आपकी जाहिर सी बात है जो सर्टिफिकेट्स और सारी चीजें रहती हैं, लाइसेंसिंग है, यस वो वहाँ पर जाके आपको वापस भी देना पड़ता है। ठीक है। एक मेडिकल टेस्ट होता है प्योर, जो भी आपकी स्पेशलिटी है वो उसका पूरा टेस्ट रहता है वहाँ पर। उसके देने के बाद यू कैन रन योर ओन थिंग। ठीक। यस कि आपकी कहीं की भी डिग्री हो, दुबई में आपको एग्जाम वापस देना तो हर मुल्क में, वो हर मुल्क में रहता है। यस वो देने के बाद आप अपना हॉस्पिटल खोलें, आप अपना क्लिनिक खोलें, आप अपनी फार्मेसी खोलें, वॉट एवर यू कैन डू। ठीक। अगर कोई इन्वेस्टर वो हेल्थ प्रोफेशनल नहीं है और वो भी एक हॉस्पिटल बना के उसको रेंट आउट करना चाह रहा है, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? जैसे कि रेंट आउट अगर दूसरे डॉक्टर्स के साथ वो कोलैब कर सकते हैं कि मैंने यही बताया है कि वहाँ पर रेंट भी आप इजीली कर सकते हैं। लाइसेंसिंग हो गई, जो भी हो गया, सबसे पहले तो आपको पहले अपना लाइसेंस वहाँ पे एक अलग बनाना पड़ता है, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। फिर आपने जहाँ पर जो एरिया आपको टारगेट है उस एरिया के अंदर आपको जगह को रेंट लेना पड़ेगा। देन यू कैन स्टार्ट हायरिंग, और जितने भी डॉक्टर हैं इट्स वेरी इजी, दे कैन डू। या तो रेंट का एस्टीमेट वहाँ पे कैसे लगाया जाता है कि ये या उस एरिया का कुछ स्क्वायर फुट के हिसाब से रेंट होता है? स्क्वायर फुट नहीं होता है, एरिया वाइज होता है। ठीक। एरिया वाइज ही रहता है। जैसे मोस्टली मैं एस्थेटिक क्लिनिक्स बता दूं, कॉस्मेट सर्जरी के जितने भी बता दूं, वो जुमेरा वसल पे आते हैं। ठीक। उधर लाइन से जितने भी क्लिनिक्स हैं वो वहीं पर ही हैं, तो उसका एक्चुअली वो जितना कमाते हैं उतना रेंट भी उसका अच्छा रहता है, ज्यादा है। और यू कांट इमेजिन वहाँ पर आमने सामने हर जगह पर यही क्लिनिक्स हैं, लाइक प्लास्टिक सर्जरी, वेट लॉस और ये सारे रिड्यूसिंग के, वो फुल रहते हैं। ठीक है। वॉक इन आप जाओगे तो ये हार्डली आपको बहुत रेयर मिलेगा कि वहाँ पे अगर कोई चीज़ आपको वॉक इन चले जाए। आपको अपॉइंटमेंट के बगैर कुछ भी एंटरटेन नहीं करते हैं, बुक रहते हैं। ये बुटॉक्स है, वहाँ पे काम, ये जो भी चीज़ है वो फुल रहती है वहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस है, एस्थेटिक का, कॉस्मेट सर्जरी का एंड ये सारी चीज़ों का बहुत अच्छा बिजनेस है दुबई। अच्छा डॉक्टर साहब, फार्मास्यूटिकल्स वाले जो हमारे लोग हैं, जो फार्मासिस्ट हैं या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ अगर कोई उनका कांटेक्ट है, वो अगर वहाँ पे कोई काम करना चाहते हैं या अपनी कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में अगर आप कोई इन्फॉर्म करना चाहें, या वहाँ पे उनको जो प्रॉपर्टी खरीदनी है उसका रूल भी एज पर लॉ इसी तरह होगा? एज पर लॉ ही होता है। देखिए पहले वो आपका पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं कि क्या है, क्योंकि सी मेडिसिन टेस्ट पूरा उसका पूरा एक बैकग्राउंड, हर चीज़ सारी डिटेल्स चेक करनी पड़ती हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि चाहे आपको फैक्ट्री लगानी हो, आपको फर्म खोलनी हो, जो भी हो, यू कैन डू एनीथिंग इन दुबई, बट उसके लिए एक पूरा अलग पेपर वर्क होता है। आपको पूरी एक आपकी जो टीम है उनकी सारी सर्टिफिकेशन हर चीज़ होती है, कर आप सब कुछ सकते हैं वहाँ पर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी जो कंपनीज है या जिन कंपनीज को आप रन करती हैं, ये लोगों को किस तरह हेल्प आउट कर सकती हैं और हम किस किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं? जी देखें, मैं अपने तो जैसे मैंने आपको बताया रियल एस्टेट एंड डेवलपमेंट के अंदर मेरा खुद का काम है। दूसरा जर्नल ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग होती है, उसमें मेरी खुद की कंपनी है जर्नल ट्रेडिंग एंड इवेंट्स मैनेजमेंट, जो कि मेरे खुद की कंपनी का नाम इस भूरानी बिकिक। भूरानी BHORANI, बिकिक इज माई कार्ड्स, जो बोथ आर कार्ड्स। तो सब भूरानी बिकिक कंपनी इज रजिस्टर्ड इन दुबई। I have general trading and events management, my own company, so I'm a CEO. ठीक। तो उससे यही है कि आप चाहें सिर्फ
रियल एस्टेट नहीं, आपको कोई और वेंचर्स करने हो, आप किसी और चीज़ में आपको एक्सपर्टीज चाहिए हो, एक्सपीरियंस हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल श्योरली गाइड यू, वी कैन डू दैट। ठीक है। अच्छा, इवेंट मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट और जो जर्नल ट्रेडिंग्स है, ये तीनों को आप चूँकि रन करती हैं, तीनों का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ये तीनों में अगर कोई बंदा बैक वक्त इसमें कोई सरमायाकारी करना चाह रहा हो तो तीनों में भी कर सकता है। लेकिन देखें, एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, एक्सपर्टीज होती है, फिर टाइम हर चीज़ को प्रॉपर देना पड़ता है। ये नहीं कि आपने सारे बिजनेस सब कुछ खोल दिए, उसको टाइम देना पड़ता है। जैसे कि मेरे पास बिजनेसेस ये सारी चीज़ें हैं, बट मैं फोकस एक ही चीज़ पे करती हूँ। मैंने ऑलरेडी वो डिवाइड कर दी है अपने फैमिली के अंदर ही, कि कोई किस चीज़ को देख रहा है, कोई चीज़ किस चीज़ को देख रहा है। ओनरशिप मेरी है खुद की। ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के हवाले से डॉक्टर साहब, जैसे कि आपके पास बड़े प्लान्स हैं कि अगर कोई छोटा इन्वेस्टर है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि एक यंगस्टर है और उसके पास कम सरमाया है, तो वो कितने सरमाए से दुबई में अपने किसी काम का आगाज़ कर सकता है? देखिए, आजकल आपको पता ये है कि ये ड्रॉप शिपिंग चल रही है, ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। आजकल तो सारी चीज़ें AI जनरेट हो सकती है। अपना पहले प्लेटफॉर्म स्टार्ट कोई ऐसी चीज़ ही करें, जैसे मैं जनरल ट्रेडिंग के अंदर बता रही हूँ। अगर वो कोई अपना ऐसा प्रोडक्ट है या जो चीज़ है जिसको हाईलाइट करके दुबई के अंदर मार्केट कर सकते हैं, वो मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं उस चीज़ को अपने लाइसेंस के ऊपर बुलाकर यहाँ मंगवा कर उसकी प्रमोशन ज़रूर कर सकती हूँ। तो जो भी कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो कोई भी उनका बिजनेस है, स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, तो कर सकते हैं उसको। अभी मैं आपको हिडन बात तो पता भी नहीं होगी, मैं आपको अपने NGO के बारे में बता देती हूँ। मेरे NGO का नाम है ख्वाहिश। ठीक। अब ख्वाहिश का जो जरिया है वो कराची के अंदर रजिस्टर्ड है और हम इसको 3 साल से काम कर रहे हैं। ख्वाहिश क्या है कि वाइट कॉलर एंटरप्रेन्योर्स को हम स्टार्टअप्स दे रहे हैं, जो कि लोग ऑलरेडी, अब ये इसमें ये नहीं है कि जैसे एक NGO होती है, वो किसी के घर में खाना पहुंचा रही है, वो किसी को मेडिसिन प्रोवाइड कर रही है। हमारे मुल्क के अंदर ऑलरेडी हालात ऐसे हैं कि लोग रोजगार मांगते हैं, तो हमको एज पर उसके हिसाब से कि उसने कितना काम किया हुआ है, उसका कितना एक्सपीरियंस है, क्या बैकग्राउंड है, हमारी पूरी टीम उसकी पूरी लुक आफ्टर पूरा करके उसका पूरा बायोडाटा निकालती है। फिर एज पर उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से हम उसको वो बजट देते हैं, पूरा उसको स्टार्टअप खोल के देते हैं, उसकी हम मार्केटिंग भी खुद ही करते हैं। फिर उसके बाद उससे जो भी हम और वी ऑल्सो टेक द परसेंटेज, क्योंकि फिर उस परसेंटेज से वो डायरेक्ट वो NGO में जाती है। फिर हम किसी और स्टार्टअप की स्टार्टिंग के लिए उस पर वो हम परसेंटेज ऐड ऑन कर देते हैं। तो यही है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर लोग हैं जो अपने तरीके ढूंढ रहे हैं, जो उनको बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग हैं जिन्होंने अपने बिजनेस खो दिए हैं और उनको भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो मैं श्योरली उनको कर सकती हूँ इस चीज़ के अंदर। जी डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा, जैसे कि आपने ये ख्वाहिश का जिक्र किया कि एक NGO अपने ख्वाहिश के नाम से रखी जी, कि कोई भी हमारा यंगस्टर है या कोई भी मेल फीमेल जो भी बिजनेस करना चाह रहा है, तो उसके दिल में कई ख्वाहिशें होती हैं। इसी तरह मैं अपने अगर यंगस्टर की बात करूं, जो यंगस्टर एंटरप्रेन्योर हैं या मेडिकल से रेलिवेंट हैं या डिफरेंट जो भी हैं, उनके बारे में वो अगर आपसे ये जानना चाहें कि व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर यंग डॉक्टर्स मेडिकल अपॉर्चुनिटीज लुकिंग इन्वेस्ट इन इनोवेट इन UAE? मेरा मैसेज यही है कि सिर्फ अपना टारगेट, अपना फोकस इस प्रैक्टिस में मत रखें मेडिकल की फील्ड के अंदर। वो एंटरप्रेन्योर्स भी बन सकते हैं, वो इन्वेस्टर्स भी बन सकते हैं, वो अपने हर अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। ये नहीं कि एक चीज़ के अंदर अगर वो मेडिकल के अंदर आ गए हैं तो उसी चीज़ के ऊपर फोकस करें। दे कैन ईजीली स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, जो भी उनकी एक्सपर्टीज़ हैं या जिसमें वो कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि रिसर्च बहुत लाजमी है कि कितने जल्दी अच्छी रिसर्च करते हैं, किसके अंदर वो अपनी वो रखते हैं, महार रखते हैं कि कौन सी चीज़ उनके लिए बेहतर है, तो वो बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तो मैं यही उनको मैसेज देना चाहूँगी। और अगर आपको मेरे ज़रिए कोई हेल्प मिल सकती है या कोई गाइडेंस मिल सकती है तो आप ज़रूर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई लैंड ली जाती है, तो उसकी रिकॉर्डिंग के लिए आपको जो है वो डिफरेंट किस्म के, जैसे कि पटवार खाना है, तहसीलदार है, या किसी जगह पे उसकी रजिस्ट्री लेनी पड़ती है। तो दुबई की रजिस्ट्री का तरीकाकार क्या होता है लैंड परचेज करने के लिए? लैंड परचेज दुबई के अंदर कोई फ्लैट, कोई विला जब आप खरीदते हैं,
तो उसका जो डॉक्यूमेंट आपके नाम पे बनता है वो ऑनलाइन है देखें, क्या है? सबसे पहले तो आपका खुद की शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। ठीक है। सही है। आपका ईमेल वैलिड होना चाहिए। दैट्स इट। आप दुबई जाएंगे और आपको सिर्फ वहाँ पर अपनी परचेजिंग करनी है। सारी चीज़ें रिटर्न आपके पासपोर्ट पे या अपने एनआईसी के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि देखिए दुबई आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास पासपोर्ट तो होगा। बिल्कुल ऐसे। और जो भी चीज़ें होंगी रजिस्टर करने के लिए दुबई से, क्योंकि वहाँ आप, मुझे नहीं पता यहाँ पर ओनर्स को क्या दिया जाता है, वहाँ पर टाइटल डीड मिलती है ओनरशिप की। जो भी चीज़ आप ओन करते हो, प्रॉपर्टी या कुछ भी, उसकी टाइटल डीड होती है, वो आपको दुबई लैंड डिपार्टमेंट दे देता है। एज ठीक। पर आपकी कितने टाइम के अंदर पेमेंट हो गई है, आपका एमओयू कितने टाइम का, कितने टाइम के अंदर आपने क्या पेमेंट प्लान लिया है, उसके बाद आपकी जो टाइटल डीड निकलती है वो दुबई लैंड डिपार्टमेंट से निकलती है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला 4% DLD आपको ड्यूरिंग योर डाउन पेमेंट पे करनी है इफ़ यू आर गोइंग फॉर ऑफ प्लान प्रॉपर्टी। देन उसकी जब हैंड ओवर होगा तो यू विल गेट द टाइटल डीड। लैंड परचेज कर रहे हैं, आज आपने पेमेंट कर दी, सेकेंड डे यू विल गेट द ओनरशिप और टाइटल डीड इन योर हैंड। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, आपने बड़ी ज़बरदस्त मुदल्लल और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की। थैंक यू। और मैंने कोशिश की कि हर सवाल को डिफरेंट एंगल से आपके जी, सामने रखें जी, ताकि लोग जो है ना उससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, वी लव टू हेयर योर थॉट्स on our program and hospitality extended to you. Lastly, what message would like to you share with our audience and different peoples जो अभी सुनेंगे, उनके नाम आपका क्या पैगाम होगा और लोग आपसे कांटेक्ट कैसे करें? ठीक है, सबसे पहले तो स्पेशल टीवी एंड जो आपका प्रोग्राम है इज़ रिलेटेड टू हेल्थ केयर। मैंने एक्चुअली बहुत रेयर ऐसे प्रोग्राम्स देखे हैं, क्योंकि मैं रात में आपका पूरा पेज और इस चीज़ को देख रही थी कि आप हर चीज़ के बारे में रिलेटेड टू मेडिकल जिसके बारे में आप बात करते हैं। बाकी मैं अपने यूथ को और अपने लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप एक चीज़ के ऊपर अपने आप को रिलाई नहीं करना किसी और के ऊपर। दिस इज़ माई वेरी शॉर्ट मैसेज कि नेवर रिलाई, जस्ट रिलाई ऑन अल्लाह एंड योर इनर पीस के आपको अपना आप क्या बता रहा है। तो अपने आप को खुद इनकरेज करें, नेगेटिव मत होएं, स्टे पॉजिटिव और ट्राई करें कि आप बेहतर से क्या बेहतरीन कर सकते हैं अपने लिए और अपने लोगों के लिए। एंड मेरे से रब्ता करने के लिए मैं आपको अपने सोशल मीडिया का सेम जो मेरा नाम है मुरकिलाही बेकी, वो फेसबुक भी है, वो इंस्टाग्राम भी है, मेरा नंबर भी उधर है। यू कैन ऑल्सो चेक माई लिंक्डइन एज वेल। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई गाइडेंस चाहिए यू कैन डायरेक्टली कांटेक्ट मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुरकिलाही Thank you. बेक, आप हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई। लेकिन चूंकि जब हम स्टूडियो में होते हैं टाइम लिमिटेशंस होती हैं, बिल्कुल। अदरवाइज आपके साथ घंटों गुफ्तगू की जा सकती थी। तो थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आई। Thank नाजरीन, you, आपने everyone. देखा कि डॉक्टर मुरकिलाही बेक हमारे साथ मौजूद थी, जो कि बिज़नेस के हवाले से कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं वो अपने बिज़नेस को, अपने सरमाए को किस तरह फ्यूचर के लिए महफूज कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में, और बिलखुसूस दुबई में, अरब अमारात के अंदर। तो उस पर डॉक्टर मुरकिलाही जो है वो एक बेसिकली, चूँकि ये वहाँ से बिलोंग भी कर रही हैं और कंटिन्यू वहाँ पे बिज़नेस कर भी रही हैं, तो बेहतर गाइडेंस आपको दे सकती थी, इसलिए हमने उनको चूज़ किया और वो गाइडेंस आप लोगों तक डिलीवर करने की भरपूर कोशिश की। आपको हमारे प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, किसी भी तरह की कोई क्यूरी, कोई थ्योरी आपकी हो, कोई सवाल जवाब हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए। डॉक्टर साहब को अगर आप सर्च करना चाहें तो मुरकिलाही बेक के नाम से आप डिफरेंट जितने भी टूल्स हैं वहाँ पे डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं, और आप इनकी कोई रहनुमाई लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। मुझे डॉक्टर मुरकिलाही और मेरी जितनी भी प्रोडक्शन टीम है उसको इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, नए सवालों जो आपके साथ नई क्यूरी, नई थ्योरी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।